वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज अपना नया चैप्टर नंबर 9 है समाकलन, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 दोनों समाकलन के चैप्टर है, लेकिन जो चैप्टर नंबर 9 है उसमें है अनिश्चित समाकलन, जिसको बोलते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, और चैप्टर नंबर जो 10 है वो है निश्चित समाकलन, जिसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर में से 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन दोनों चैप्टरों से। ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 समाकलन। समाकलन कौन सा है? अनिश्चित समाकलन। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम देखते हैं अवकलन। आपने पिछली कक्षा में, पिछले क्लास में आपने पढ़ा है अवकलन। स्टूडेंट्स, अवकलन क्या है? देखिए, अवकलन के अंतर्गत या अवकलन गणित में दिए हुए फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात किया जाता है। स्टूडेंट्स, जो अवकल गणित है, जो अवकलन गणित है, उसमें जो हमें फंक्शन दिया हुआ होता है उसका हम अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं, मतलब dy/dx ज्ञात करते हैं। यस और नो? जबकि इसमें ज्ञात करते हैं अवकल गुणांक। इसमें ज्ञात करते हैं अवकल गुणांक, जबकि समाकलन में हमें उस फलन को ज्ञात करना पड़ता है, मतलब हमें फलन को ज्ञात करना पड़ता है, फलन को ज्ञात करना होता है, फलन को ज्ञात करना होता है जिसका अवकल गुणांक दिया हुआ होता है, जिसका अवकल गुणांक दिया हुआ होता है। स्टूडेंट्स, जो अवकलन है उस अवकलन में हमें जो फलन दिया हुआ होता है उसका अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं, जबकि समाकलन में हम उस फलन को ज्ञात करते हैं जिसका अवकल गुणांक हमें दिया हुआ होता है। इसका मतलब अवकलन में तो ज्ञात करते हैं अवकल गुणांक, जबकि समाकलन में ज्ञात करते हैं उस फलन को जिसका हमें अवकल गुणांक दिया हुआ होता है। स्टूडेंट्स, आप ध्यान से सुनना। समाकलन क्या है? तो जो समाकलन है वो अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। अवकलन की विपरीत प्रक्रिया क्या कहलाती है? समाकलन कहलाती है, अर्थात प्रति अवकलज समाकलन कहलाता है। समाकलन मतलब इंटीग्रेशन। अवकलन की विपरीत प्रक्रिया, अवकलन की विपरीत क्रिया बोल दो या प्रक्रिया बोल दो, समाकलन कहलाती है। ये समाकलन है। स्टूडेंट्स, अवकलन की विपरीत प्रक्रिया जो है वो क्या है? समाकलन है, अर्थात प्रति अवकलज, अर्थात प्रति अवकलज समाकलन कहलाता है। अर्थात प्रति अवकलज समाकलन कहलाता है। स्टूडेंट्स, जो समाकलन है वो अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है या प्रति अवकलज, अवकलन का व्युत्क्रम या प्रतिलोम क्या कहलाता है? समाकलन कहलाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप ध्यान से सुनना। जिस प्रकार dy/dx ऑफ फंक्शन fx, इसका मतलब क्या हुआ? हमें इस फंक्शन fx का x के सापेक्ष समाकलन करना है, सॉरी अवकलन करना है। उसी प्रकार समाकलन भी हम किसी चरपद के सापेक्ष ही करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ध्यान से। तो समाकलन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्टूडेंट्स, ये समाकलन का सिंबल है। जिस फलन का समाकलन करना होता है उसको हम यहाँ पर अंदर की तरफ लिखते हैं, और किसके सापेक्ष समाकलन करना है
यहाँ पर समाकलन करना है x के सापेक्ष। इसका मतलब क्या होगा, हमें इस फलन का समाकलन करना है x के सापेक्ष। ये समाकलन का सिंबल है। जैसे अपने पास अवकलन का सिंबल क्या होता है, डी बाई डी एक्स होता है, ऐसे समाकलन का सिंबल ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो एफ एक्स है ये कहलाता है समाकल्य। क्या कहलाता है, समाकल्य। मतलब इस फलन का समाकलन होना है और किसके सापेक्ष होना है, x के सापेक्ष होना है। तो स्टूडेंट्स इसका जब समाकलन होगा, जब प्रोसेस होगी, तो हमें प्राप्त होगा कैपिटल एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स। ये सुनो, और ये कहलाता है इसका समाकल। क्या कहलाता है इसका, समाकल, समाकल कहलाता है। इसको बोलते हैं इंटीग्रांड, बोलते हैं इसको बोलते हैं इंटीग्रांड, इसको बोलते हैं इंटीग्रल। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स जिस प्रकार अवकलन एक विधि है, एक प्रोसेस है, उसी प्रकार समाकलन भी क्या एक विधि है। स्टूडेंट्स अवकलन, जब हम किसी फलन का अवकलन करते हैं, जब दो फलन गुणा में हैं, उनका अवकलन हम किस विधि से करते हैं, गुणनफल विधि से करते हैं। जब दो फलन भागफल में, बट्टे में है, उसका अवकलन हम करते हैं भागफल विधि से करते हैं। अगर हमारे पास कोई चरपद की पावर चरपद या x की पावर x आ जाए, उसका जब अवकलन करते हैं तो किससे करते हैं, लघु गुणक विधि से करते हैं। उसी प्रकार स्टूडेंट्स समाकलन भी एक विधि है, एक प्रोसेस है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, यहां जो एफ एक्स है समाकलन के सिंबल के अंदर, वो तो कहलाता है समाकल्य। किसके सापेक्ष समाकलन करना है, x के सापेक्ष समाकलन करना है। जो पूरा जो मान है वो कहलाता है समाकल। क्या कहलाता है, समाकल कहलाता है। और ये जो पूरी प्रोसेस है, ये जो कंप्लीट जो प्रोसेस है, ये कहलाती है समाकलन। क्या कहलाती है, समाकलन। क्योंकि समाकल तभी तो आएगा ना जब पूरी विधि होगी, जब पूरी प्रोसेस होगी, और वो पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, समाकलन कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स जब किसी फलन का समाकलन हम किसी चरपद के सापेक्ष करते हैं तो वो फंक्शन आएगा, नहीं आएगा, नया फंक्शन। उस फंक्शन में हम क्या जोड़ देते हैं, सी जोड़ देते हैं। और सी यहां पर क्या होता है, अचर पद होता है। क्या होता है, अचर पद। बताओ अचर पद क्यों, सी क्यों जोड़ते हैं। स्टूडेंट्स अब ध्यान से सुनना, सी इसलिए जोड़ते हैं, देखना ध्यान से। आपने डी वाई डी एक्स किया एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का आपने अवकलन किया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का एक्स के सापेक्ष अवकलन कितना होगा स्टूडेंट्स, 2x होगा। क्योंकि 2 का अवकलन तो 0 हो गया और एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो गया। और जब हम इसका समाकलन करेंगे, 2x का समाकलन करेंगे, तो क्या लिखेंगे, 2x डॉट dx। स्टूडेंट्स ओके, अब ध्यान से सुनना, 2 तो ऐसा कैसा, अचर पद बाहर ले लिया, और x की पावर यहां पर कितनी, 1 है, और x की पावर n का समाकलन का सूत्र अभी आपको मैं लिखवाऊंगा। x की पावर n का समाकलन होता है, x के सापेक्ष क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। स्टूडेंट्स जितनी x की पावर है उसमें 1 जोड़ देते हैं और पूरी पावर कहां पर आ जाती है, डिवाइड में आ जाती है। ये फॉर्मूले आपको भी मैं लिखवाऊंगा, तो सुनिए ध्यान से। x की पावर 1 है, इसका समाकलन क्या होगा, x की पावर 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1। स्टूडेंट्स ओके, इट मीन्स क्या हुआ, 2 इंटू एक्स की पावर 2 बटे में कितने, 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। स्टूडेंट्स x क्या आ गया, x का स्क्वायर आ गया। अब आप बताइए, मैंने तो आपको ये कहा था कि देखो अवकलन की विपरीत प्रक्रिया समाकलन है। तो अगर आप ध्यान से सुनो कैसे। अब बताओ, या तो आपने फलन क्या लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 2, और आपके पास में फलन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप मान रहे ना, ऐसे ही अगर मैं सपोज करो ध्यान से, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 का अवकलन करूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का अवकलन करूंगा तो वो भी कितना आएगा, 2x आएगा। और उस 2x का समाकलन करूंगा, उस 2x का समाकलन करूंगा तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। अब आप खुद देखिए, यहां फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तब इसका अवकलन 2x आया, और 2x का समाकलन कितना है, एक्स स्क्वायर आया। जब फलन एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, जबकि ये दोनों क्या है, ये दोनों फलन अलग अलग हैं, इनमें बहुत सारा डिफरेंस अंतर है, जबकि इनका अवकलन कितना है, सेम है, और समाकलन भी क्या है, सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर प्लस 2 और यहाँ पर प्लस 4 है, इसकी भरपाई यहाँ पर कौन करेगा, इसलिए यहाँ पर हम क्या जोड़ देते हैं, सी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, सी। इस सी का मतलब इसमें
इस c का मतलब ये हुआ हमने इस 2x का समाकलन किया तो यहाँ पर ये समाकलन पूरा नहीं होता है। x स्क्वायर एक कंप्लीट समाकलन नहीं है, इसमें कुछ मान की कमी है। उस मान की कमी को कौन भर देता है? c भर देता है। ये सुनो, इसका मतलब आप जब भी आपके पास अनिश्चित समाकलन हो, मतलब यहाँ पर लिमिट नहीं दे रखी हो a से b, अगर लिमिट हो जाती है तब तो उसको बोलते हैं निश्चित समाकलन। जब लिमिट नहीं होती है तो होता है अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन करने के बाद जो आपके पास में समाकल आता है उसमें क्या जोड़ देते हैं? c जोड़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, c क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि x स्क्वायर का अवकलन 2x है तो यहाँ से 2 गायब हो गया, जबकि 2x का समाकलन करेंगे तो क्या आ रहा है? x स्क्वायर आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए? x स्क्वायर प्लस 2 आना चाहिए। तो इस 2 को पूरा करने के लिए हम इसमें क्या जोड़ देते हैं? c जोड़ देते हैं। और c यहाँ पर क्या है? नियतांक है, अचर पद है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप समझ गए अच्छे से? तो ध्यान से देखना, यहाँ पर ये समाकलन का सिंबल है, ये fx है और ये dx है। इस फलन का हमें इस x के सापेक्ष अवकलन करना है। हमें क्या प्राप्त होगा? इस फलन से अलग ही हमें एक फलन प्राप्त होगा fx, कैपिटल Fx, और प्लस में c क्यों जोड़ते हैं? अनिश्चित समाकलन में हमारे पास जो समाकल आता है उसमें क्या जोड़ते हैं? c जोड़ते हैं। स्टूडेंट्स आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप समझ गए अच्छे से? अब देखिए, समाकलन करने की कुछ विधियां हैं। जिस प्रकार आपने अवकलन में पढ़ा था, गुणनफल विधि है, भागफल विधि है, ठीक है। अगर चरपद की पावर चरपद है तो उसका अवकलन कैसे करते हैं, ऐसे समाकलन में कुछ विधियां हैं जिसका समाकलन हम करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, किसमें? अनिश्चित समाकलन में। नंबर 1, मानक सूत्रों द्वारा, मानक सूत्रों द्वारा समाकलन। स्टूडेंट्स कुछ मानक सूत्र होंगे, उनके द्वारा समाकलन। नंबर 2, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। नंबर 3, आंशिक भिन्नों का वियोजन। आंशिक भिन्नों का वियोजन। वियोजन द्वारा समाकलन। और स्टूडेंट्स 4 पार्ट है इसमें, खंडशः समाकलन। खंडशः विधि द्वारा समाकलन। खंडशः विधि द्वारा समाकलन। स्टूडेंट्स इस 9 चैप्टर में जो अनिश्चित समाकलन है, इसमें हम इन 4 मेथडों, इन 4 विधियों के द्वारा हम समाकलन पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स ओके, अब हम सबसे पहले देखते हैं मानक सूत्रों द्वारा समाकलन। तो समाकलन के कुछ मानक सूत्र हैं जिनका प्रयोग हमें डायरेक्टली करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, मानक सूत्र। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेता हूं, सबसे पहले लेता हूं जीरो का समाकलन किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। स्टूडेंट्स जीरो का x के सापेक्ष समाकलन, तो जीरो का समाकलन तो क्या होता है? 0 होता है, लेकिन ये एक अनिश्चित समाकलन है, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं दे रखी है, तो अनिश्चित समाकलन है। अनिश्चित समाकलन में क्या जुड़ता है? c जुड़ जाता है, c जुड़ जाता है। इसका मतलब जीरो का समाकलन कितना हो गया? c हो गया। स्टूडेंट्स ओके, नेक्स्ट है 1 डॉट dx। स्टूडेंट्स एक का समाकलन, एक का समाकलन किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष, तो वो क्या होगा? x होगा और प्लस c। अगर यहाँ पर y आ जाता है dy, मतलब एक का समाकलन dy मतलब y के सापेक्ष, तो क्या होगा? y होगा। और यहाँ पर z आए तो एक का समाकलन z के सापेक्ष z होगा, प्लस में क्या जोड़ देंगे? c जोड़ देंगे। स्टूडेंट्स अगला है x पावर n डॉट dx। x की पावर n का समाकलन, जैसे आपने पढ़ा है x की पावर n का अवकलन, उसी प्रकार होता है x की पावर n का समाकलन होता है। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है? x की जितनी पावर है, x की जितनी पावर है उसमें हम क्या जोड़ देंगे? 1 जोड़ देंगे। तो मतलब x की पावर n प्लस 1 बटे में कितना?
n प्लस वन। एक्स की पावर n का समाकलन क्या होगा, x की पावर n प्लस वन बट्टा n प्लस वन, और प्लस में क्या जोड़ देंगे c। लेकिन कंडीशन ये है n का मान -1 के बराबर नहीं आएगा, n का मान कभी भी -1 के बराबर नहीं आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अगर सपोज करो x की पावर यहाँ पर n की जगह 2 है तो x की पावर 2 का समाकलन क्या होगा, x की पावर 2 प्लस 1 कितनी 3, तो बट्टे में कितना 3, और प्लस में क्या लगा देंगे c लगा देंगे। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, e पावर x का समाकलन, e पावर x का समाकलन और e पावर x का अवकलन एक ही होता है, तो यहाँ पर e पावर x और प्लस में कितना c। स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, 1/x डॉट dx, 1/x का समाकलन, 1/x का समाकलन होता है log mod x प्लस c, और यहाँ e पर क्या है, e क्या है यहाँ पर बेस है। ओके स्टूडेंट्स, log mod x प्लस c। ऐसे ही a पावर x डॉट dx का समाकलन, a पावर x का समाकलन x के सापेक्ष, तो क्या होगा a पावर x अपॉन log आधार e और फिर a, ओके, और प्लस c। ये बेटा ये कुछ मानक सूत्र है समाकलन के जिनको आपको याद करना होगा। देखिए ध्यान से आगे स्टूडेंट्स, x की पावर n हो गया, e पावर x 1/x, a पावर x हो गया। ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास है, अगर आपके पास आ जाता है क्या 1/x डॉट dx, इसका भी समाकलन आप डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं। बताओ क्या होगा, 1/x को मैंने आपको लिखवा दिया log mod x, कितना होता है log mod x होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब ले लेते हैं हम त्रिकोणमितीय फलन, जैसे sin x का समाकलन होता है माइनस का cos x प्लस c। ऐसे ही cos x का समाकलन x के सापेक्ष क्या होता है sin x होता है, और प्लस c। ऐसे ही tan x का समाकलन x के सापेक्ष log mod sec x। स्टूडेंट्स tan x का समाकलन x के सापेक्ष होगा log mod sec x, और आप इस sec x को लिख सकते हैं 1/cos x, वो आगे की बात है। ओके, cot x का समाकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, वो आपको याद करना होगा log mod sin x और प्लस c। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, आगे sec x का समाकलन, sec x का समाकलन होता है log mod sec x प्लस tan x। स्टूडेंट्स sec x का समाकलन होता है log mod sec x प्लस tan x, और इसका दूसरा मान भी होता है log mod tan pi/4 प्लस x/2, इसका ये भी होता है प्लस में कितना c। ओके स्टूडेंट्स, ये भी sec x का समाकलन और ये भी किसका समाकलन है, sec x का समाकलन है। ओके, जैसे आपको जरूरत होगी फंक्शन के अकॉर्डिंग उस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। स्टूडेंट्स आगे है cosec x का समाकलन, cosec x का समाकलन होता है log mod, बताइए cosec x माइनस cot x, cosec x माइनस cot x होता है, और या इसको हम और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसमें प्लस c ऐड कर दो। पहले तो इसमें प्लस c ऐड कर देते हैं। अब ध्यान से सुनिए, इसका सेकंड मान भी होता है, इसका सेकंड मान होता है log mod tan x/2, इसका सेकंड मान होता है log mod tan x/2 प्लस c। स्टूडेंट्स ओके, ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। इसके बाद में हमारे पास में आते हैं, ध्यान से सुनना, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x प्लस c। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना कि अवकलन का विपरीत प्रक्रिया समाकलन है। कैसे बताओ, tan x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x, होता नहीं होता, बताइए। sin x का अवकलन क्या होता है cos x है, cos x का अवकलन माइनस इधर भेज देंगे तो माइनस का sin x होता है, यस और नो। तो ये इसके अवकलन करोगे तो यही आएगा, इसका अवकलन करोगे तो ये फंक्शन आएगा, इसका अवकलन करोगे तो ये फंक्शन आएगा। ओके, इसे tan x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x होता है। इसलिए कहा गया है कि अवकलन की विपरीत प्रक्रिया क्या है, समाकलन है।
कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है माइनस का कोट एक्स और प्लस सी। चाहे आप चेक कर लो कोट एक्स का अवकलन क्या होता है, इस माइनस को इधर ले जाओ तो माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ये सुनो सेक एक्स डॉट टेन एक्स डॉट डी एक्स। सेक एक्स डॉट टेन एक्स का समाकलन क्या होता है, सेक एक्स होता है और प्रश्न क्या लगाते हैं, सी लगाते हैं। जबकि सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। ऐसे ही कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, इसका समाकलन होता है माइनस कोसेक एक्स डॉट dx। जबकि कोसेक एक्स का अवकलन, इस माइनस को आप इधर रख लीजिए तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स इसका अवकलन होता है कोसेक एक्स का। ये सुनो, तो कहने का मतलब अवकलन की विपरीत प्रक्रिया क्या है, समाकलन है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद भी हम लेते हैं त्रिकोण प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के समाकलन। तो देखिए स्टूडेंट ध्यान से, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। जबकि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसलिए कहा गया है कि अवकलन की विपरीत प्रक्रिया क्या है, समाकलन है। ऐसे ही माइनस लगा देंगे तो माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। स्टूडेंट्स ये किसका इसका समाकलन क्या होगा, कोस इनवर्स एक्स। जबकि कोस इनवर्स एक्स का अवकलन ये होता है। ऐसे देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, इसका समाकलन होगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी। जबकि स्टूडेंट्स tan इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ओके, ऐसे ही स्टूडेंट्स आपको इन मानक सूत्रों को आपको याद करना होगा ताकि फलन में आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकें। नेक्स्ट है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। इसका क्या होगा, कोट इनवर्स एक्स प्लस सी, क्योंकि कोट इनवर्स एक्स का अवकलन ये होता है। ये सुनो, ऐसे ही बताओ किसका बच गया, 1/x अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डॉट डी एक्स। बताओ स्टूडेंट्स ये किसका अवकलन है, ये सेक इनवर्स एक्स का अवकलन है। तो स्टूडेंट्स इसका समाकलन क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स होगा। ये सुनो, नेक्स्ट -1/x अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डॉट डी एक्स इज इक्वल टू, ये किसका अवकलन है, कोसेक इनवर्स एक्स का है। तो इसका समाकलन क्या होगा, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में कुछ त्रिकोणमितीय फलन है, कुछ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है जिनके मानक सूत्र है। ये सुनो, हाँ इसको राइट करना। ऐसे ही है स्टूडेंट्स, आप ध्यान से सुनना। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना। अब कुछ हम एग्जांपल लेते हैं नॉर्मल समझने के लिए। x पावर 2 डॉट डी एक्स, एक्स स्क्वायर का हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है। इसका क्या हुआ, एक्स स्क्वायर एक फलन है और हमें इस फलन का x के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है। क्या करना है स्टूडेंट्स, का समाकलन करना है। ओके, तो देखिए एक्स स्क्वायर, इसकी तुलना हम किससे करेंगे, एक्स की पावर n से। और एक्स की पावर n का समाकलन क्या पढ़ा आपने पढ़ा एक्स की पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस सी। तो यहाँ पर n का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है। तो इसका समाकलन क्या होगा, x की पावर 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1 प्लस सी। और इसको सही रूप में क्या लिखेंगे हम, x की पावर 3 बटा 2 प्लस सी। ये हो गया एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया। ऐसे ही x की पावर -4 का समाकलन क्या होगा, x के सापेक्ष बताओ। तो x की पावर जितनी पावर है उसमें क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे। और वो कंप्लीट पावर कहां पर आएगी, डिवाइड में आ जाएगी। और प्लस में क्या होगा, c होगा। तो x की पावर बताओ -4 प्लस 1 कितना होगा, माइनस का 3, और नीचे भी कितना -3 और प्लस c। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1/3
एक्स की पावर -3 प्लस सी। इसको और भी लिख सकते हैं -1/3। जब एक्स की पावर -3 जब अंश से हर में आएगी तो पावर किसकी बन जाएगी, प्लस की बन जाएगी। और क्या लगा दिया, प्लस सी लगा दिया। ये किसके बराबर हो गया, ये इसका समाकलन हो गया। और स्टूडेंट समाकलन को हमेशा आई के बराबर लिखते हैं। किसके बराबर लिखते हैं, आई के बराबर। क्यों, आई फॉर इंटीग्रेशन। तो समाकलन को डिनोट किससे करते हैं, आई से करते हैं। इसका मतलब आपको जिस भी फंक्शन का समाकलन करना है उसको इस फॉर्म में लिखने के बाद उसको किसके बराबर लिखेंगे हम, आई के बराबर। तो ये भी किसके बराबर, आई के बराबर। तो स्टूडेंट्स आंसर भी किसके बराबर आएगा, आंसर भी इसका आई के बराबर आएगा। और जो भी समाकलन का आंसर आता है उसको रेक्टेंगल बॉक्स में बंद कर देते हैं। स्टूडेंट्स ओके, समझ गया आप अच्छे से। ऐसे ही देखिए ध्यान से आप, हमें समाकलन करना है √x का डॉट dx। हमें इस √x का समाकलन करना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो सबसे पहले हम इसको किसके बराबर लेंगे, i के बराबर लेंगे। स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, √x को लिख सकते हैं x की पावर ½ डॉट dx। ऐसा कैसा, अब बताइए x की पावर n, इसका हम समाकलन किससे कंपेयर करेंगे, किससे तुलना करेंगे इसकी, x की पावर n से। और x की पावर n का x के सापेक्ष समाकलन क्या होता है, x की पावर n+1 बटे n+1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर n का काम कौन कर रहा है, 1/2। तो इसका समाकलन क्या होगा, x की पावर 1/2 + 1 बटे 1/2 + 1 और प्लस में क्या जोड़ देंगे, c जोड़ देंगे, इज इक्वल टू x की पावर कितना हो गया ऊपर घात में 3/2, नीचे भी कितना हो गया 3/2 और प्लस में c। अब बताइए, अब जब ये 3/2 है, जब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/3 और ये x की पावर 3/2 और प्लस c। इसका आंसर किसके बराबर आएगा, i के बराबर। और जो भी समाकलन का जो भी आंसर आता है उसको रेक्टेंगल बॉक्स में क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया इतना, आगे देखिए और एग्जांपल लेते हैं। स्टूडेंट्स हमने एग्जांपल लिया ax² प्लस bx प्लस c। इसका समाकलन करना है हमें x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष हमें इसका समाकलन करना है। तो बताइए सबसे पहले हम इसको किसके बराबर लेंगे, i के बराबर लेंगे। तो i इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स आप ध्यान से बताना, ax² हम चाहें तो इसका समाकलन हम अलग अलग भी कर सकते हैं, 3 टुकड़ों में भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं। तो बताइए a ऐसा कहा, ऐसा क्यों, a के साथ क्या है, वेरिएबल है, चरपद है। तो अचर पद तो ऐसा कैसा, अब बताओ, इनटू x की घात 2 का समाकलन क्या होगा, जितनी घात उसमें क्या जोड़ देंगे 1, तो घात कितनी बन जाएगी 3, तो बट्टे में कितना आएगा 3 आएगा, हो गया। प्लस है तो प्लस b, अचर पद ऐसा का ऐसा क्यों, अचर पद के साथ में क्या है, चर पद है, तो अचर पद ऐसा कैसा। अब बताओ x का समाकलन, बेटा x² का समाकलन तो हो गया x की घात 3/3 और x का समाकलन, तो x के ऊपर घात कितनी 1 है, तो समाकलन क्या होगा इसका, घात में क्या जोड़ देंगे, 1 और जोड़ देंगे, तो 1 और 1 कितना 2, बट्टे में कितना आएगा 2 आएगा, प्लस प्लस c एक अचर पद है। और मैंने कहा था ना कि किसी भी अचर पद का समाकलन किसी चर पद के सापेक्ष करो तो वो अचर पद तो ऐसा कैसा, और गुणा में वो चर पद लग जाता है, क्या लग जाता है, x लग जाता है। और प्लस यहाँ पर c पहले से आ गया तो इसलिए प्लस में क्या जोड़ देते हैं, c1 जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, c1। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर कितना हो गया, a डॉट x की पावर 3/3 प्लस b x²/2 प्लस cx और प्लस c1, ये हो गया इसका समाकलन। समझ गए स्टूडेंट्स। अगर आपको यहां पर दिया होता a दिया होता, क्या दिया होता, ओनली a, तो इसका समाकलन क्या होता ax। अगर सपोज करो आपसे पूछे कि a डॉट dy, इसका मतलब हमें इस a का समाकलन किसके सापेक्ष करना है, y के सापेक्ष करना है, तो इसका उत्तर क्या आएगा ay और प्लस में क्या जोड़ देंगे c। अगर यहां पर होता 3 तो इसका समाकलन क्या होता, 3y होता। ये सुनो, अगर यहां पर होता 5 तो इसका समाकलन क्या होता, 5y होता। ऐसे ही c का समाकलन x के सापेक्ष क्या होगा, cx होगा। स्टूडेंट्स आप समझ गए अच्छे से। देखिए अब हम एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं, sec² प्लस sin x, और इसमें जोड़ देते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन जोड़ देते हैं, चरघातांकी फलन जोड़ दिया, और ये अचर पद डॉट
dx। हमें इस पूरे फलन का समाकलन करना है। बताओ इसमें कितने फंक्शन जुड़े हुए हैं? 4 फंक्शन इसमें जुड़े हुए हैं, हमें इसका समाकलन करना है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से बताना, सबसे पहले हम किसको किसके बराबर लेंगे? i के बराबर लेंगे। तो i इज इक्वल टू, बताओ सबसे पहले समाकलन किसका होगा? sec स्क्वायर x का होगा। sec स्क्वायर x का समाकलन मैंने आपको सूत्र बताया था, क्या होता है? tan x प्लस है तो प्लस, sin x का समाकलन क्या होता है? माइनस का cos x। अभी मैंने आपको मानक सूत्र लिखवाए थे ना, ऐसे ही प्लस। बेटा e पावर x का समाकलन क्या होता है? e पावर x ही होता है प्लस। अब देखिए यहाँ पर 2 आ गया, 2 का समाकलन किसके सापेक्ष करना है? x के सापेक्ष करना है, तो क्या होगा? 2x होगा और प्लस में क्या जोड़ देंगे? c जोड़ देंगे। तो ये हो गया इसका समाकलन। स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया अच्छे से? इस फलन का ये हो गया इसका समाकलन। इसको सही रूप में लिख देंगे क्या? i इक्वल टू tan x प्लस माइनस माइनस cos x e पावर x प्लस 2x और प्लस c। ओके, इसका सेपरेट समाकलन हो गया। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं। स्टूडेंट्स आपसे पूछ लिया जाए कि e पावर ax का समाकलन किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। बेटा e पावर ax का समाकलन किसके सापेक्ष? a के सापेक्ष। थोड़ा ध्यान से सुनना, सबसे पहले लेंगे इसको i के बराबर। तो i बराबर क्या होगा? बताओ e पावर में कोई भी वेरिएबल हो, e पावर में कोई भी वेरिएबल, उसका समाकलन एक बार ऐसा का ऐसा होता है। तो e पावर ax का समाकलन क्या होगा? e पावर ax। अब स्टूडेंट्स आप मेरे को एक बात बताओ, जब हम इसका अवकलन करते हैं, e की घात ax का अवकलन करते हैं, तो e की घात ax का अवकलन क्या होता है? e की घात ax और फिर घात का करेंगे तो कितना होता है? a होता है। ये सुनो, तो गुणा में आता नहीं आता है मान, जबकि समाकलन में जो x का जो गुणांक है वो कहां पर आता है? बट्टे में आता है। और प्लस में क्या लगा देंगे? c। e की पावर ax का अवकलन तो होता है e की पावर ax गुणा a, जबकि समाकलन में जो अवकलन में जो a गुणा में जाता है, समाकलन में a कहां पर आता है? बट्टे में आता है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, sin ax प्लस b डॉट dx i इक्वल टू, बताइए साइन का समाकलन क्या होता है? माइनस का कोस, थीटा ऐसा का ऐसा। अब बताओ अगर आप इसका अवकलन करते हैं तो साइन थीटा का अवकलन क्या होता है? कोस होता, थीटा ऐसा का ऐसा होता। और जब आप फिर इसका अवकलन करते हैं तो ax का अवकलन क्या होता? a होता और b का 0, तो इस ax का अवकलन a होता और b का 0, तो a प्लस 0 a हो जाता। तो a इसके गुणा में आता नहीं आता जब इसका आप अवकलन करते तब, लेकिन इसका समाकलन कर रहे हैं तो समाकलन में स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो गुणांक जो गुणा में अवकलन में जो गुणांक गुणा में आता है वो मान कहां पर आता है? इसमें समाकलन में बट्टे में आता है और प्लस में c। अगर यहां पर होता bx तो बट्टे में क्या आता? समाकलन में b आता। यहां पर साइन और यहां पर होता ना dx तो बट्टे में क्या आता? d आता। समझ गए स्टूडेंट्स? x का गुणांक अवकलन में गुणा में आता है, समाकलन में बट्टे में आता है। ओके स्टूडेंट्स, समझ गए अच्छे से आप? तो स्टूडेंट्स अगली क्लास में आपको ये सारे मानक सूत्र जो आपको मैंने लिखवाए हैं ये सारे आपको लर्न होने चाहिए। ये लर्न होंगे, याद रहेंगे, तभी आप मानक सूत्रों द्वारा जो समाकलन करेंगे किसी फलन का उनको आप कर पाएंगे। ये सुनो, तो आपको फॉर्मूला याद करना बहुत ही जरूरी है। और ध्यान रखना कि अवकलन की विपरीत प्रक्रिया क्या है? समाकलन है। ओके स्टूडेंट्स, आप ये बताइए, आपने log x का, ये लो, आपने dy dx log x, log x का अवकलन किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष क्या होता है? 1/x होता है। यस और नो? तो स्टूडेंट्स अगर मैं 1/x का समाकलन कर दूं, अगर मैं इसका समाकलन कर दूं तो 1/x का समाकलन मैंने आपको क्या लिखा है? log x और प्लस c। सर आपने तो मोड में लिखा है, मोड में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, log x भी सही है। तो देखिए ध्यान से कि मतलब आपने जिस फलन का अवकलन किया, जिस फलन का आपने अवकलन किया और जो फलन आ गया उसका समाकलन जब करते हैं तो वही फलन प्राप्त हो जाता है, यही फलन वापस प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब देखो पहले log x था और लास्ट में भी क्या आ गया? log x आ गया। ये सुनो, यहां पर 1/x और यहां पर भी क्या 1/x है। इसका मतलब जो समाकलन है वो अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है।
इसलिए कहा गया है कि इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। जो इंटीग्रेशन है वो जो डिफरेंशिएशन है, अवकलन है, उसका विपरीत है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.1। ओके, तब तक मैंने आपको जो मानक सूत्र लिखवाए हैं इनका अध्ययन आप अच्छे से करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।